अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। रिसेंटली सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ दूसरे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर एक ख़बर मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेल प्लेटफॉर्म्स की तरफ से फैलाई जा रही है कि यूएस कंसिडर कर रहा है कि वो अपने F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को ऑफ़र करे। अब उसके पीछे का बैकड्रॉप ये बताया जाता है कि जब से यूएस ने एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया पर इम्पोज किए हैं और उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने ये ट्वीट भी किया है कि चूँकि इंडिया रशिया से तेल वगैरह ख़रीद रहा है और रशियन मिलिट्री के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है, तो हम अब उन पर 25% से भी ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। इंडिया ने इन तमाम चीज़ों को कंडेम किया है और ये क्लेम किया है कि यूएस हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर कर रहा है। अब जब इंडिया और यूएस के दरमियान जो इतने आइडियल ताल्लुकात थे, माय फरहान, डोनाल्ड ट्रम्प, उस लेवल के ताल्लुकात थे, अब उससे चीज़ें धड़ाम करके नीचे गिर गई। और अब जब ताल्लुकात इतने ख़राब हो चुके हैं और साथ ही यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीफ़ों पर उतर रहे हैं, इन तमाम आस्पेक्ट्स में एक चीज़ नोट कीजिएगा कि पाकिस्तान ये ऑफिशियली क्लेम कर रहा है कि हम यूएस और चाइना के दरमियान एक ब्रिज का काम करेंगे, और चाइना भी उस चीज़ को इंडोर्स कर रहा है कि हाँ ठीक है, अगर पाकिस्तान के थ्रू हमारी यूएस के साथ कोई बातचीत हो रही है तो हमें उससे कोई मसला नहीं है। इंडिया के लिए तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि जिस डोनाल्ड ट्रम्प को प्रो इंडिया प्रेसिडेंट कहा जा रहा था शुरू में, और यही समझा जा रहा था कि इसके पावर में आने के बाद पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लग सकती हैं या पाकिस्तान पर कोई ख़तरात मंडलाएंगे और इंडिया के लिए तो हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, वो उसके बिल्कुल उल्टा है। इसमें सबसे अहम चीज़ तो ये जो रिसेंट मार्का हक हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और पूरी दुनिया अंगश्त बदंदा देखती रही कि ये पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क ने इंडिया के साथ किया क्या है, उसका बहुत आम किरदार है। फिर पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी थी, उसके बाद तीसरी अहम चीज़ कि यूएस और चाइना ने एक दूसरे पर टैरिफ्स कम कर दिए, यानी कि आपस में एक इम्प्लिसिट ट्रेड डील कर ली कि ना हम तुम पर ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे ना तुम हम पर ज़्यादा टैरिफ लगाओ। तो इन तमाम चीज़ों के चलते बहुत से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ने क्लेम किया कि यूएस अपना F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान को ऑफर करने के बारे में कंसीडर कर रहा है, और इसमें एक F-35 की जो कीमत होगी वो 80 to 90 मिलियन डॉलर्स के अराउंड होगी। अगर जेन्युइनली बात की जाए तो F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो सिंगल यूनिट की कॉस्ट है वो कम से कम भी 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है। ये बहुत ही ज़्यादा महंगा एयरक्राफ्ट है, दुनिया का मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। इसको सिर्फ ख़रीदने की प्राइस के साथ साथ आप जब इसको ऑपरेट करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे, इसकी सस्टेनेंस की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इसको फ्लाई करवाने के लिए भी, मैं आपको सादा से अल्फाज में समझाऊं तो F-35 का एक मिशन उड़ाने के लिए आपको जितने $1000 चाहिए, उतने में आप 2 से 3 F-16 से वो मिशंस करवा सकते हो। तो इतना फ़र्क है F-35 और दूसरे एयरक्राफ्ट की कॉस्ट में। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चाइनीज़ वेपन्स को यूज़ किया, उसके साथ पाकिस्तान ने जो अपने मुल्क में तैयार करता वेपन्स थे उन्हें इंडिया में यूज़ किया, उनकी पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। चाइना अब खुश है कि उनके वेपन्स की बहरहाल क्रेडिबिलिटी एक दुनिया में रिकग्नाइज की गई है, और अब चाइना पाकिस्तान को पुश कर रहा है कि भाई आपने हमसे जो लेना है वो लो। पाकिस्तान बड़े अरसे से चाइना के साथ इंगेज्ड है और हम चाइना से ले रहे हैं J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जो कि अपनी कैपेबिलिटीज़ में F-35 को टक्कर देता है, और ये भी पॉसिबल है कि ये कुछ एस्पेक्ट्स में F-35 से बेहतर हो। अब ये जो खबर है कि यूएस अपने F-35 पाकिस्तान को देगा, ये कई मामलात में फैब्रिकेटेड या बोगस हो सकती है। उसकी कुछ रीज़न है। पहला तो ये एक साइओप हो सकता है इंडिया की तरफ से, ताकि दुनिया को ये दिखाया जाए कि देखें जी, पाकिस्तान तो चाइना से भी स्टेल्थ इक्विपमेंट ले रहा है और अब यूएस भी कंसीडर कर रहा है, तो हम तो मासूम हैं और पाकिस्तान अग्रेसिव नोड पर है। क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी जिस तरह फेलियर का शिकार हुई है मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, तो इस वक्त उनका ज़्यादा जो गुजारा है वो साइओप्स पर ही चल रहा है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि यूएस हो सकता है अपने रिसेंट पाकिस्तान के साथ अच्छे होते हुए ताल्लुकात को देखते हुए कुछ ऑफ़र करे, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए हुए थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जब रॉयल एयर टैटू एयर शो में हिस्सा लिया, तो वहाँ C-130 में पाकिस्तान ने दोबारा ये चीज़ वाजे कर दी डिस्प्ले पर कि हम J-35 लेने जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान का जो की इंटरेस्ट है वो चाइनीज़ J-35 हैं और वही रहेंगे। F-35 पाकिस्तान अगर ले भी ले तो पहली चीज़ जो उसका प्राइस टैग बताई जा रही है वो बहुत कम है। F-35 पाकिस्तान को कम से कम एक एयरक्राफ्ट 250 मिलियन से ऊपर का ही पड़ेगा, जबकि उतने ही पैसों में आपको 2 J-35 मिल सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ इक्विपमेंट की कीमतें और रशियन इक्विपमेंट की भी निस्बतन कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट। और फिर उससे भी अहम चीज़ कि J-35 हमारे तमाम इन्वायरमेंट में
कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड होगा, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी जो पाकिस्तानी साख्ता वेपन्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं हमने चाइना के साथ ही जॉइंटली डेवलप किए हुए हैं या चाइना से इनपुट ली हुई है। और हमारे पास जो दूसरा चाइनीज़ इक्विपमेंट है, आर्मी के पास जो जैमर्स हैं, फिर एयरफोर्स के पास स्टैंड ऑफ जैमर्स हैं, हमारे J-10Cs हैं, GF-17s हैं, हमारा अपना जो कम्युनिकेशन लिंक है, लिंक 17 जिसे कह दिया जाता है या लिंक होराइजन भी इसे कहते हैं, उस पर हम तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं और हमें J-10C और J-35 के सोर्स कोड मिलेंगे, जिसकी वजह से हम अपने गिड्स के बने हुए एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन और दूसरे वेपन्स भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन F-35 के मामले में ऐसा नहीं होगा। F-35 पाकिस्तान को मिलेंगे तो सही, लेकिन उनका प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा। तो ये बातें कहने का मकसद ये है कि जो खबरें इस वक्त फैलाई जा रही हैं ये मल्टी लेयर्ड प्रोपेगेंडा का एक पार्ट हो सकती हैं। ये इंडिया की तरफ से एक साइओप भी हो सकता है और दूसरी तरफ जो इनमें बेसिक दावे किए जा रहे हैं वो कहीं सेंस नहीं बनाते, ना पाकिस्तान एयरफोर्स की डॉक्ट्राइन के हवाले से, ना ओवरऑल पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी में ये डील कहीं फिट होगी। तो पाकिस्तान जो ज़्यादा फोकस करेगा यूएस के साथ वो ये हो सकता है कि F-16 की हम अपग्रेड ले लें, या हमारे पास जो US APCs मौजूद हैं उनको हम अपग्रेड करवा लें, उन पर कोई हम शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स वगैरह इंटीग्रेट करवा लें या एंटी टैंक मिसाइल्स वगैरह इंटीग्रेट करवा लें। तो इस तरह का इक्विपमेंट पाकिस्तान ले सकता है अगर US की तरफ से प्रॉपर पाकिस्तान को उसमें फ्री हैंड दिया जाता है। अगर वहाँ भी स्ट्रिंग्स अटैच की जाएंगी तो पाकिस्तान वो भी नहीं लेगा। लेकिन F-35 जैसा कोई स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट US से लेना ये तो पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा। और अगर ऐसा करना होता तो US खुशी खुशी हमें F-16 Block 70 दे चुका होता और हम ले भी चुके होते। बट अभी तक बहुत सी चीज़ें हैं जिसको पाकिस्तान क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और फिर आने वाले वक्त में फैसला किया जाएगा क्या करना है या नहीं। लेकिन ये जो F-35 को लेकर बात हो रही है ये कम्प्लीटली बोगस है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।